हेलो अंशल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वुयिंग सबके सामने ली शुआन को किस कर लेता है। सब लोगों की नज़रें उन दोनों की तरफ ही थीं। वुयिंग तिरछी नज़रों से देख सकता था कि वांग जी को कितना गुस्सा आ रहा था। गुस्से में उसने अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली थी। वुयिंग मन में सोच रहा था कि अब तो वांग जी वांग लिंगजाओ को अपनी लैब से हटा देगा, पर वांग जी ने ऐसा नहीं किया था। वुयिंग और ली शुआन जब एक दूसरे से अलग होते हैं, हुआसांग वुयिंग को एक थम्स अप देता है, जैसे कि उसे पता था कि वुयिंग ये सब क्यों कर रहा है। ली शुआन काफ़ी खुश था क्योंकि हमेशा से ही उसके मन में वुयिंग के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। उसके बाद जब ट्रुथ और डेयर गेम खेला जाता है तो अब बॉटल ली शुआन पर आकर रुकती है। वैंशु उससे कहता है ट्रुथ और डेयर। ली शुआन कह देता है डेयर। वैंशु कहता है मैं तुम्हें डेयर देता हूँ कि तुम्हें वै वुशेन को ऊपर कमरे में ले जाना होगा, वो भी कम से कम 10 मिनट के लिए। वांग लिंगजाओ कहती है ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, पर 10 मिनट तो बहुत कम है, कम से कम आधा घंटा तो देना चाहिए ना। वांग जी ने जब अभी भी लिंगजाओ को अपनी लैब से नहीं हटाया था, वुयिंग ली शुआन का हाथ पकड़ता है और उसे ऊपर की तरफ ले जाने लगता है। ली शुआन भी काफ़ी सरप्राइज्ड दिख रहा था। तभी वांग जी कहता है ये बिल्कुल डम आइडिया है, ट्रूथ और डेयर गेम में ये नहीं होता। वांग लिंगजाओ उससे कहती है तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो दोनों सिंगल हैं और अच्छे मूड में हैं, तो उन्हें ऊपर जाने दो। वांग जी एक ब्लंट वॉइस में कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुनते ही वुयिंग को बहुत हर्ट फील हो रहा था। उसे समझ आ गया था कि वांग जी का कोई प्लान नहीं था अपने दोस्तों के सामने ये एक्सेप्ट करने का कि उन दोनों के बीच रिलेशनशिप है, या फिर शायद ये उसे ही लगता आया है और वो ही खुद को फूल बनाता हुआ आया है। वुयिंग सबके सामने से तो ली शुआन को एक रैंडम बेडरूम में लेकर आ जाता है, पर रूम में आने के बाद वो नर्वस था। उसे पता था कि चाहे वो वांग जी से कितना भी नाराज़ क्यों ना हो, पर वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसे अपने ऊपर ही शर्मिंदगी हो। ली शुआन को किस करने पर ही उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। पर ली शुआन खुद उससे कह देता है हम यहाँ बैठकर बातें कर सकते हैं, मुझे पता है कि तुम ड्रंक हो और मैं तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। वुयिंग ये सुनकर सरप्राइज रह जाता है, तो ली शुआन कहता है सरप्राइज क्यों हो गए, मैं वांग जी की तरह जर्क नहीं हूँ और मैं साफ देख सकता था कि तुम जो भी कुछ कर रहे थे उसे जलाने के लिए कर रहे थे ना। मुझे लगता आया था कि तुम दोनों के बीच कुछ है, अचानक से क्या हुआ। वुयिंग कहता है हम दोनों के बीच कुछ नहीं है और शायद अब हम फ्रेंड्स भी नहीं हैं। वुयिंग मन में सोचने लगता है मैं कितना स्टूपिड था जो वांग जी की झूठी बातों पर विश्वास कर रहा था। ली शुआन पूछता है तुम्हारे हाई स्कूल वाले बॉयफ्रेंड का क्या हुआ। वुयिंग कहता है हम दोनों के बीच ब्रेकअप हो चुका है। ली शुआन पूछता है ओह दैट्स बैड, वो काफ़ी लकी था। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मेरे साथ एक प्रॉपर डेट पर चलना चाहोगे। वुयिंग कोई जवाब नहीं दे पाता, तो ली शुआन कहता है शायद मुझे कल पूछना चाहिए जब तुम पूरी तरीके से सोबर होगे। उसके बाद वो दोनों नीचे वापस आ जाते हैं। वांग लिंगजाओ अब वांग जी की लैब पर नहीं बैठी हुई थी, पर वो वांग जी के पास ही बैठी थी और वांग जी के हाथ में एक बहुत बड़ा ड्रिंक का ग्लास था। नेक्स्ट राउंड में इस बार वांग लिंगजाओ के पास बोतल आकर रुकती है। वांग जी उससे पूछता है ट्रूथ और डेयर। वांग लिंगजाओ कह देती है डेयर ऑफ कोर्स। तो वांग जी कहता है मैं तुम्हें डेयर देता हूँ कि तुम्हें मुझे किस करना होगा। ये सुनकर वुयिंग का दिल बुरी तरह रुक गया था। वुयिंग ने सोचा भी नहीं था कि वांग जी इतना बड़ा जर्क निकलेगा। वांग लिंगजाओ वांग जी को किस कर रही थी और वुयिंग के मन में जो गुस्सा था वो अब हर्ट में बदल गया था। इतने टाइम से जो वो अपने आंसुओं को कंट्रोल किए बैठा था, उसकी आंखों से फाइनली वो आंसू बुरी तरह बहने लगते हैं। वो अब एक पल भी वहाँ नहीं रुक सकता था, वो वहाँ से तुरंत जाने लगता है। हुआसांग और ली शुआन उसे पीछे से आवाज़ देते हैं, पर वो किसी की नहीं सुनता। वुयिंग वहाँ से जाते हुए सोच रहा था काश मैं यहाँ कभी नहीं आया होता, काश मेरा रूममेट कोई और होता, हुआसांग नहीं होता, काश ये सब लोग मेरे कभी दोस्त ना बने होते, काश मैं कभी भी वांग जी से नहीं मिला होता। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसे पीछे से आवाज़ सुनाई देती है वुयिंग। वुयिंग पीछे मुड़कर देखता है तो वांग जी उसके पीछे पीछे आ रहा था। वुयिंग उसे पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए सीधा चले जा रहा था। वो अपना फ़ोन भी अपने रूम में भूल आया था, तो वो किसी को कॉल भी नहीं कर सकता था। वांग जी बार बार उसे आवाज़ देता है वुयिंग अभी के अभी रुक जाओ। वांग जी वुयिंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है क्या ली शुआन ने तुमसे कुछ कहा, क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया। वुयिंग उसे धक्का देते हुए कहता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए लांग वांग जी, तुम मुझसे दूर क्यों नहीं हो जाते, तुम क्यों मेरे साथ ये स्टूपिड गेम्स खेल रहे हो। उसकी आंखों से आंसू बहना बंद नहीं हो रहा था। वांग जी उससे कहता है आई एम सॉरी, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था।
वांग जी वुयिंग का हाथ पकड़कर उसे हग करने की कोशिश करता है, पर वुयिंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो अपने उसी हाथ से वांग जी को स्लैप कर देता है। वुयिंग खुद सरप्राइज रह जाता है कि उसने ऐसा किया। वो तुरंत वांग जी से माफ़ी मांगना चाहता था, पर जो दर्द वांग जी ने उसे दिया था उसके सामने ये स्लैप कुछ भी नहीं था। वांग जी अपने चीक्स को रब करते हुए कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है विभूषण? वो तुम हो जिसने मेरे सामने ली शुआन को किस किया। तुम्हें पता है मुझे कैसा फील हो रहा था? वुयिंग कहता है, तुम सीरियसली मुझे ब्लेम कर रहे हो? तुम मुझसे झूठ कहते आ रहे हो। जब मुझे ये लगने लगा कि शायद मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, तुमने एक बार फिर मुझे ह्यूमिलिएट किया, वो भी अपने दोस्तों के सामने। अगर तुम्हें उस वांग लिंगजाओ के साथ ही रहना था तो तुम मुझे अकेले क्यों नहीं छोड़ देते? तुम मुझसे एक बार कहते, मैं कभी तुम्हारे पीछे नहीं आता। तुमने मेरे दिमाग में ये सारी बातें डाली कि तुम मुझे चाहते हो, मेरी वजह से तुम वो बन रहे हो जो तुम नहीं हो। तुम्हें क्या मिला ये सब करके, मुझे यूज़ करके? तुम्हें रात में अपने साथ सोने के लिए एक बॉडी ही चाहिए थी, तो वो तुम्हें वांग लिंगजाओ से भी मिल रही थी। वांग जी उससे कहता है, व्हाट? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें यूज़ कर रहा हूँ? वुयिंग फिर उससे कहता है, मुझे ये लगता नहीं है, यही सच है वांग जी। तुमने मेरे बारे में, हमारे बारे में अपने दोस्तों को नहीं बताया। तुमने मुझे इस पार्टी के बारे में नहीं बताया। पार्किंग लॉट में तुम अचानक मुझे अकेला छोड़कर चले गए, वो भी इस वांग लिंगजाओ के साथ। जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा वो तुम्हारी लैब में बैठी हुई थी। मैं और क्या समझूं? और अभी के अभी तुमने मेरे सामने उसे किस किया। वांग जी उससे कहता है, तुमने पहले मेरे सामने ली शुआन को किस किया था, और मैंने तुम्हें पार्टी के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं लगी। इस पार्टी में तुम्हें नहीं आना चाहिए था। वुयिंग कहता है, तो तुम्हें क्या लगा था मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा सीक्रेट लिटिल बॉयफ्रेंड बनकर रहूँगा? मेरी काइंडनेस को मेरी वीकनेस मत समझो वांग जी। पर तुम्हें पता है क्या, मैं तुमसे नाराज़ भी नहीं हूँ, मैं खुद से नाराज़ हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी फालतू बातों का विश्वास जो कर लिया। मुझे शुरुआत से ही पता होना चाहिए था कि तुम्हारे जैसा इंसान किसी से प्यार कर ही नहीं सकता। तुम्हें केवल लोगों को हर्ट करना आता है। तुम इस कॉलेज के मिस्टर बैडास हो ना? कॉन्ग्रेचुलेशंस वांग जी, आज तुमने एक और इंसान को डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम जीत गए। ये सुनकर वांग जी की आंखों में भी पेन अलग ही दिख रहा था, पर वुयिंग को अब उन आंखों पर भी विश्वास नहीं था। ये सब उसके गेम का हिस्सा है। वुयिंग को कैसे भी वहां से जाना था। वुयिंग मुड़कर जाने लगता है। वांग जी उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? वुयिंग को हर्ट हो रहा था ये सोचकर कि वांग जी ने अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी है। वांग जी सच में एक हार्टलेस इंसान है। वुयिंग उससे कहता है, मैं घर वापस जा रहा हूँ, मुझे शिचैन को कॉल करना है। वांग जी पूछता है, शिचैन को? तुम उसे क्यों कॉल करोगे? वुयिंग कहता है, क्योंकि इस पूरी सिटी में सिर्फ एक वही है जिस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ। वांग जी पूछता है, तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते? वुयिंग कहता है, क्या तुम सच में इतने ज़्यादा क्रेजी हो वांग जी? तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारे स्टूपिड गेम्स नहीं खेलना चाहता? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम पर फिर से विश्वास करूँगा? वांग लिंगजाओ भी तभी बाहर आ जाती है। वुयिंग उसे देखकर कहता है, जाओ, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। वांग जी कहता है, तुम्हें पता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। वुयिंग कहता है, नहीं वांग जी, मुझे कुछ नहीं पता और ना ही मैं कुछ जानना चाहता। ली शुआन भी बाहर आ जाता है। वुयिंग तुरंत उसके पास जाता है और उससे कहता है, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ प्लीज़? ली शुआन उसे अपना फ़ोन निकाल कर दे देता है और उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? वुयिंग हाँ में सिर हिला देता है। वुयिंग तुरंत शिचैन को कॉल करता है और उसे पिक करने के लिए बुलाता है। वुयिंग ली शुआन से कहता है, थैंक यू अपना फ़ोन यूज़ करने देने के लिए। ली शुआन कहता है, कोई बात नहीं, मैं यहीं तुम्हारे साथ रुकता हूँ जब तक वो पिक करने के लिए ना आ जाए। वांग जी ली शुआन से कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ उसके साथ। पर वुयिंग कहता है, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी की आंखों में एक बार फिर हर्ट दिख रहा था। ह्वासांग उसका बॉयफ्रेंड और वांग लिंगजाओ तीनों उन दोनों की तरफ आते हैं। ह्वासांग वुयिंग से पूछता है, तुम ठीक हो ना? वुयिंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर मैं घर जा रहा हूँ, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ह्वासांग उसे हक कर लेता है। तभी वांग लिंगजाओ कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम इस वजह से नाराज़ हो क्योंकि मैंने वांग जी को किस किया? देन आई एम सॉरी डियर, क्योंकि ये कोई पहली बार तो था नहीं। वुयिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वांग जी वुयिंग के पास आकर कहता है, वो झूठ कह रही है। तुम्हारे आने के बाद मैंने उसे किस नहीं किया, सिर्फ आज रात किया, वो भी तुम्हें पता है क्यों? और मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज़ मेरा विश्वास करो। वुयिंग उससे कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किसे किस करते हो और किसे नहीं। नाउ प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। फाइनली शिचैन वहाँ अपनी कार लेकर पहुँच जाता है और वुयिंग के लिए दरवाज़ा खोलता है। वुयिंग जाते जाते ली शुआन को थैंक्स कहता है।
लीशान उससे कहता है कोई बात नहीं, और भूलना मत जो मैंने तुमसे रूम में पूछा था, उस बारे में ज़रूर सोचना। वांग जी वुयिंग का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है वुयिंग मेरी बात सुनो, मुझे इग्नोर मत करो। सब लोग उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। वुयिंग जोर से चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है वांग जी? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? वांग जी जोर से सबके सामने रोड पर ही कह देता है आई लव यू वुयिंग, जिसे सुनने के बाद वांग लिंगजाओ और बाकी सब बिल्कुल ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने किसी घोस्ट को देख लिया हो। वुयिंग उससे कहता है तुम सिख हो वांग जी। वुयिंग शिचैन की कार में बैठने ही वाला होता है, एक बार वांग जी फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है ये सच है, मुझे पता है कि तुम्हें अभी मेरी बातों का विश्वास नहीं होगा, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी की आंखों में आंसू बह रहे थे। वुयिंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ये सब कुछ अपने दोस्तों के सामने कह रहा है, पर क्या पता ये भी उसके कोई गेम का ही प्लान हो। वुयिंग वांग जी से कहता है तुम एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हो कि मैं फिर से तुम्हारा विश्वास करूँगा? तुम ऑलरेडी मुझे बहुत ह्यूमिलिएट कर चुके हो, अब बस करो वांग जी। वो उसका हाथ झटक देता है और कार में आकर बैठ जाता है। वो शिचैन से कहता है प्लीज़ शिचैन मुझे यहाँ से दूर ले जाओ। वांग जी उसकी विंडो की तरफ हाथ मारता है, शिचैन को दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है, पर शिचैन ड्राइव करना शुरू कर देता है। शिचैन ऑलरेडी सिचुएशन को समझ गया था। वुयिंग अपने फेस को कवर कर लेता है कि कहीं वांग जी उसके आंसुओं को ना देख ले। वुयिंग की जब आंसू बहना बंद होते हैं, शिचैन उससे पूछता है क्या हुआ? वुयिंग कहता है वो वांग लिंगजाओ के साथ था, उसने मेरे सामने वांग लिंगजाओ को किस किया। शिचैन कहता है क्या मैंने ठीक सुना? उसने कहा कि वो तुमसे प्यार करता है? वुयिंग कहता है हाँ, मुझे नहीं पता कि वो सब क्या था, पर वो बस एक सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं। शिचैन कहता है प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना, पर क्या तुम्हें लगता है कि वो सच में तुमसे प्यार करता है? वुयिंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, वो मुझे प्यार तो दूर की बात है पसंद तक नहीं करता। जब हम अकेले होते हैं तो वो इतना डिफरेंट होता है, मुझे लगता है कि शायद वो मेरी परवाह करता है, पर जैसे ही उसके दोस्त उसके आसपास होते हैं वो बिल्कुल अलग हो जाता है। उसने एक बार मुझसे कहा था कि वो इस दुनिया में सिर्फ खुद से प्यार करता है, और शायद यही सच है, वो अपने अलावा किसी और को प्यार कर ही नहीं सकता। शिचैन उससे कहता है लुक विभूषण, मैं तुम्हारी साइड हूँ, पर अभी मैंने जो उसके फेस पर लुक देखा वो सच में हार्ट ब्रोकन दिख रहा था। हो सकता है वो सच में तुमसे प्यार करता हो, क्या तुम उससे प्यार करते हो? वुयिंग के सामने फिर से वही सीन आता है जब वांग लिंगजाओ ने वांग जी को किस किया था। वुयिंग उससे कहता है नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता, वो एक जर्क है। शिचैन पूछता है तो तुम घर चलना चाहोगे या मैं तुम्हारे रूम पर छोड़ दूँ? वुयिंग कहता है क्या हम घर चल सकते हैं, क्योंकि वांग जी रूम पर तुरंत पहुंच जाएगा, पर शायद वो अपने फादर के हाउस नहीं जाएगा। शिचैन कहता है ओके। वुयिंग कहता है थैंक यू सो मच मेरा इतना अच्छा फ्रेंड बनने के लिए। शिचैन कहता है यू आर वेलकम विभूषण, एंड डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वुयिंग शिचैन के घर जाने से पहले अपने रूम पर जाता है, जहाँ से वो अपनी कुछ बुक्स, कुछ कपड़े और अपना फ़ोन उठा लेता है। पिछले 5 दिनों में ये पहली रात होगी जो वुयिंग बिना वांग जी के बिताने वाला था। जब वो दोनों घर तक पहुंचते हैं, शिचैन के मॉम डैड ऑलरेडी सो चुके थे। शिचैन वुयिंग के लिए पिज़्ज़ा बनाता है। पिज़्ज़ा खाने के बाद शिचैन वुयिंग को ऊपर गेस्ट रूम की तरफ लेकर आता है। रूम में जाने के बाद वुयिंग देखता है कि उसके फ़ोन में वांग जी और ह्वेसांग की तरफ से काफ़ी सारे मैसेजेस थे। वुयिंग बिना उन मैसेजेस को रीड किए सारे के सारे मैसेज डिलीट कर देता है। बेड पर बार बार वुयिंग करवट ले रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। वांग जी के बारे में सोचना वो बंद ही नहीं कर पा रहा था। आज का दिन उसकी लाइफ का सबसे बुरा दिन था। रात के 3 बज जाते हैं फिर भी उसे नींद नहीं आती। उसे रियलाइज़ भी नहीं होता कि कब वो उठकर वांग जी के बेडरूम तक आ जाता है। वो वांग जी के ड्रॉर से उसकी एक वाइट टी शर्ट निकालता है, उसे पहनकर वहीं वांग जी के बेडरूम में ही लेट जाता है। फाइनली वांग जी की सेंट के साथ धीरे धीरे उसे नींद आना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ वांग जी ह्वेसांग के बॉयफ्रेंड से कह रहा था प्लीज़ मुझे अपना फ़ोन यूज़ करने दो। ह्वेसांग का बॉयफ्रेंड जाओ उससे कहता है वो तुम्हारा फ़ोन पिक नहीं कर रहा, ह्वेसांग का फ़ोन पिक नहीं कर रहा, तो मेरा फ़ोन कैसे पिक कर लेगा? वांग जी फिर भी उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है और वुयिंग को कॉल ट्राई करता है, पर उसका फ़ोन नहीं उठता। ह्वेसांग कहता है तुम हमारे रूम में क्यों नहीं चले जाते, वुयिंग ज़रूर वहीं होगा, वो सो गया होगा। तभी वांग लिंगजाओ कहती है या फिर रो रहा होगा, वो सच में कितना अननोइंग है।
वांग जी उससे कहता है, अपना मुंह बंद रखो लिंग जाओ। एक शब्द और तुमने उसको लेकर कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। वांग लिंगजाओ एक सेकंड के लिए वांग जी से डर गई थी, पर वो उससे कहती है, भूलो मत कि मैं क्या कर सकती हूँ लांग वांग जी। वांग जी भी दांत पीसते हुए उससे कहता है, मैं भी सब कुछ भूलकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर सकता हूँ, तो अपनी हद में रहो। वो यिंग हुएसांग से उसके रूम की कीज मांगता है। वांग जी उसके रूम तक जाते वक्त सोच रहा था, उसने सोच भी कैसे लिया कि मैं उसकी परवाह नहीं करता, मैं उससे प्यार करता हूँ। मुझे खुद रियलाइज़ नहीं हुआ कि कब मेरी फीलिंग्स उसके लिए बढ़ती चली गई। जिस तरह वो मुझे देखता है, जिस तरह वो मेरी परवाह करता है और जिस तरह वो मुझे डांटता भी है, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। काश मैं उसे एक्सप्लेन कर पाता कि क्यों मैंने वांग लिंगजाओ को अपनी लैब में बैठने दिया, पर मैं नहीं कर सका। मेरी फीलिंग्स उसको लेकर इतनी इंटेंस हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है इन फीलिंग्स के साथ मैं कैसे डील करूं। इसलिए मैं कभी किसी को डेट नहीं करना चाहता था, किसी से प्यार नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके बाद आप कमज़ोर हो जाते हैं। वुयिंग ने अब मेरे ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है। वांग जी ने हुएसांग और वुयिंग के रूम तक पहुंच जाता है, पर वुयिंग अपने रूम में नहीं था। वांग जी को अब डर लगने लगता है कि कहीं वो ली शुआन के साथ तो नहीं है ना। ली शुआन वैसे भी मौका ढूंढ रहा था उसके साथ होने का। अगर वो सच में वुयिंग के साथ हुआ तो मैं ली शुआन को जान से मार डालूंगा। आज तक मुझे कभी भी किसी से जेलसी नहीं हुई, क्योंकि मुझे हमेशा वो मिल जाता था जो मुझे चाहिए। पर वुयिंग के आने के बाद ये जेलसी बढ़ती जा रही है। पहले मुझे उसके स्कूल बॉयफ्रेंड से डील करना पड़ा, अब मुझे इस ली शुआन का भी कुछ करना होगा। वुयिंग मन में सोचने लगता है, वुयिंग की बुक्स भी यहाँ नहीं है। हो सकता है कि शिचैन उसे घर लेकर गया हो, ये मेरे दिमाग में आया ही नहीं। वांग जी तुरंत अब अपने फादर के घर के लिए निकल जाता है। थोड़े ही टाइम में वो वहाँ पहुँच जाता है। वो दरवाजे पर नॉक करता है, पर दरवाज़ा अंदर से लॉक था। वांग जी तुरंत शिचैन को कॉल करता है और उससे कहता है, मैं वांग जी बोल रहा हूँ, अभी के अभी फ्रंट डोर खोलो, मैं बाहर खड़ा हूँ। शिचैन उससे कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा इस वक्त आना ठीक होगा। वांग जी अब गुस्से में कहता है, जल्दी से दरवाज़ा खोलो वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा और अंदर आ जाऊंगा। शिचैन कहता है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। 30 सेकंड के अंदर अंदर शिचैन दरवाज़ा खोल देता है। वांग जी अंदर आते ही कहता है, वो कहाँ है? शिचैन कहता है, वो सो रहा है और तुम्हें उसे नहीं जगाना चाहिए। वांग जी कहता है, पर मुझे उससे अभी की अभी बात करनी है। शिचैन कहता है, हम दोनों जानते हैं कि अगर तुमने अभी उसे जगा दिया तो क्या होगा। वांग जी उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज़ शिचैन। शिचैन कहता है, ठीक है, वो ऊपर गेस्ट रूम में है। वांग जी गेस्ट रूम में जाकर लाइट जलाता है तो वहाँ कोई भी नहीं था, बेड खाली था। वांग जी को अब घबराहट होने लगती है। वो शिचैन से पूछता है, क्या वो चला गया? शिचैन कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसके पास कार भी नहीं है। वांग जी मन में सोचने लगता है, वो रात के 3 बजे सड़कों पर तो नहीं घूम रहा ना, मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। वांग जी अब अपने रूम में जाता है तो वो देखता है उसका ड्रॉर खुला हुआ था और वुयिंग उसकी वाइट शर्ट पहने हुए वहीं बेड पर सोया हुआ था। उसने पिलो को हक किया हुआ था। उसकी आंखों से ही लग रहा था कि वो रात भर कितना रोया होगा, जिसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ वांग जी था। वांग जी उसे इस वक्त नहीं जगा सकता था। वो ऑलरेडी आज के लिए उसे बहुत पेन दे चुका था। वो उसके लिप्स पर किस करता है और अपने रूम की लाइट बंद करते हुए बाहर आ जाता है। जहाँ शिचैन खड़ा था वो वांग जी से कहता है, तुम उसे डिज़र्व नहीं करते। वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ शिचैन, पर मैं उसके बिना रह भी नहीं सकता। अगली सुबह जब होती है, वुयिंग की आँख खुलती हैं तो वांग जी उसके सामने चेयर पर बैठा हुआ था। वुयिंग जैसे ही पूरी तरह नींद से जाग जाता है, वो उससे गुस्से में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी उससे कहता है, प्लीज़ वुयिंग, मुझे तुमसे बात करनी है। वुयिंग कहता है, क्या तुम मुझे सोते हुए देख रहे थे? कितनी देर से तुम यहाँ हो? वांग जी कहता है, मैं कुछ टाइम पहले ही यहाँ आया था, क्या हम प्लीज़ बात कर सकते हैं? वुयिंग कहता है, नहीं, मुझे अपनी क्लास के लिए जाना है। वांग जी कहता है, 11 बज रहे हैं वुयिंग, मैंने तुम्हारा अलार्म ऑफ कर दिया था। वुयिंग कहता है, क्या कहा तुमने और किससे पूछकर तुमने ऐसा किया? वांग जी कहता है, तुम रात को बहुत लेट सोए थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। वुयिंग वहाँ से जाने लगता है तो वांग जी उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहता है, प्लीज़ मेरी बात सुनो वुयिंग। वांग जी कहता है, अब तुम्हारे पास क्या है मुझसे कहने के लिए? हमेशा हम दोनों के बीच यही होता है, हर वक्त हम लड़ते रहते हैं। मैं अब और ये नहीं कर सकता। वांग जी कहता है, आई एम सॉरी, मैंने उसे किस किया। वुयिंग कहता है, सॉरी मत कहो लंजाओ,
तुम कभी भी वो नहीं बन पाओगे जो मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ, और मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे बनाना चाहते हो। शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। वांग जी उसे पीछे से आकर हक कर लेता है और उसकी वेस्ट को पकड़ते हुए कहता है, तुम वही हो जिसे मैं चाहता हूँ। क्या तुमने नहीं सुना था कल रात मैंने सबके सामने क्या कहा था? विंग कहता है, हाँ मैंने क्लियरली सुना था। वांग जी कहता है, तो तुम मुझे उसका कोई जवाब नहीं देना चाहते? विंग उसका हाथ हटाते हुए कहता है, नहीं। पर वांग जी उसे अपने और नज़दीक खींच लेता है। विंग उससे दूर होने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर वांग जी के स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने उसे जकड़ लिया था। विंग इससे पहले कि कुछ कहता, वांग जी उसे किस कर लेता है। ओके गाइस, आज के इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। तो लास्ट पार्ट में काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि वो पूरी स्टोरी वैसी ही देखना चाहते हैं जैसे कि ओरिजिनल नोवेल में है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिनल नोवेल को शेयर करने की। ओके, और आप लोग भी रेडी रहना क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लॉट आने वाले हैं इस स्टोरी में। स्टोरी की हैप्पी एंडिंग ही है, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार विंग और वांग जी के वो ला ला लैंड वाले फैन फिक्शंस को पढ़ पढ़ के बोर हो गई थी, जिनमें कोई प्लॉट ही नहीं होता था। इसलिए मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करने का। एंड आई होप कि आप लोगों को ये मेरा नया तरीका पसंद आ रहा होगा फैन फिक्शन शेयर करने का। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।